बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, क्वांटाइल। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। कोशिश करूँगा एक के लेक्चर्स में इसको मैं पूरा करूँ, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने ये जो है ना मीडियन की एक्सटेंशन है, मीडियन को हम हमारे पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मीडियन में हमने क्या करना था, मीडियन के अंदर हमने डेटा को, जो हमारे पास पूरी ऑब्जर्वे जो डेटा है उसके हमने 2 इक्वल्स पार्ट करने थे, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना था। ठीक है। तो क्वांटाइल्स जो है ना, ये इसी के आगे एक्सटेंशन है। क्वांटाइल्स के अंदर क्वार्टाइल्स आ जाते हैं, डिसाइल्स आ जाते हैं और परसेंटाइल्स आ जाते हैं। इन तीनों का जो कलेक्टिव नाम है उसको कहते हैं क्वांटाइल। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, क्वार्टाइल्स में जो है ना डेटा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, डिसाइल में डेटा को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है और परसेंटाइल में डेटा को हमने 100 जो है ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इनको हम जो है ना वन बाय वन डिटेल जो है ना डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि इनके फार्मूले क्या है। अनग्रुप डेटा के लिए ये कैसे फाइंड आउट करते हैं और ग्रुप डेटा के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। तो जब when data is arranged in ascending or descending order, it can be divided into various parts by different values such as quartile, decile and percentile। ठीक है। जब आप डेटा को, जैसा कि मीडियन में भी हम यही करते हैं, डेटा को पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो हम लिखते थे, उसके बाद हम उसके मीडियन फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेटा को जब आप अरेंज करेंगे, करने के बाद या आप इसके क्वार्टाइल्स, ठीक है, में आप इसको मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इसके टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में, तो वो क्वार्टाइल्स हो जाएगा। 10 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो डिसाइल और 100 में करेंगे तो परसेंटाइल। दीज वेरियो आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्वांटाइल्स। ठीक है, इन आवर एक्सटेंशन ऑफ मीडियन फार्मूला विच डिवाइड्स डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक हो गया जी। तो ये जिस तरह मीडियन आपके डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, इसी तरह ये क्वांटाइल्स भी जो है ना डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। सिंस द बेसिक पर्पज ऑफ दिस partition value is to divide data into different parts, therefore a relationship exists between them। अब ये क्या करता है, इसका जो मेन मकसद है इनका क्वांटाइल्स का, वो ये है कि डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है। तो इसका मतलब इन चारों के अंदर, इन तीनों के अंदर, बल्कि मीडियन मिला के इन चारों के अंदर जो है ना कोई रिलेशनशिप मौजूद है। दिस रिलेशनशिप इज गिवन बिलो एंड इज एलाबोरेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स। अब क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो देखिए जी, मैंने कहा था जो है ना, जब डेटा को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसको क्वार्टाइल्स कहते हैं। ठीक है ना। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 सेकंड क्वार्टाइल, Q3 थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है। और ये रिलेशनशिप है, आगे आप स्लाइड्स पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा। अभी आप एक दफ़ा इसको देख लें। Q1 जो है ना वो P25 यानी 25th परसेंटाइल के बराबर होता है, Q2 50 परसेंटाइल के और Q3 75 परसेंटाइल के। इसी तरह D1 फर्स्ट डेसाइल P10 के, सेकंड डेसाइल P20 के और फिफ्थ डेसाइल P50 के, एंड सो ऑन, इसी तरीके से होता है। और इनकी रिलेशनशिप ये है जी, Q2 बराबर होता है D5 बराबर होता है P50 बराबर होता है मीडियन। ठीक है। जब आप 4 पार्ट्स करेंगे तो Q2 इसका मीडियन होगा, 10 पार्ट्स करेंगे तो D5 इसका मीडियन होगा, मिड होगा ना, और 100 पार्ट्स करेंगे तो P50 इसका मीडियन होगा। तो ये तीनों आपस में क्या होता है, मीडियन के बराबर होता है। ये आगे प्रूफ भी करेंगे और आगे आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्वार्टाइल्स पे आते हैं।
क्वार्टाइल्स के अंदर क्या होता है जी, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल दे देता हूँ, ये देता हूँ कि मिसाल तो पर एक रस्सी है आपके पास, ठीक है, एक रस्सी है, उसके आपने 4 बराबर हिस्से करने हैं, तो कितने जगह से काटेंगे आप? 3 जगहों से काटेंगे ना। 3 जगहों से आप टेंची उठा के उसको 3 जगहों से इसको आप काटेंगे, तो ये 4 टुकड़े इसके बन जाएंगे। ठीक है, 4 जगहों से काटेंगे तो इसके 5 पार्ट्स बनते हैं, इसलिए हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है क्वार्टाइल्स में, तो हम 3 जो है ना 3 जगहों से इसके हम कटिंग करेंगे। तो पहला जिस जगह से आपने काटे हैं वो आपका Q1 होगा, दूसरा जो आपने काटे हैं वो Q2 होगा, और तीसरा जो आपने काटे हैं वो Q3 होगा। ठीक है, पहले को Q1 को लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं और आखिरी वाले को Q3 को अपर क्वार्टाइल्स भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो मिड में जो सेंटर में जो आप काटते हैं वो Q2 है और वो मीडियन के बराबर होता है। ठीक है जी। क्वार्टाइल्स डिवाइड डेटा इनटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 is referred to as the lower quartile and the last quartile Q3 is known as the upper quartile. Q1 splits the data into the lower 25% of the value। ये आपने समझना, अपने पूरी डेटा के को जब आप 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो जो Q1 है उससे नीचे 25% डेटा रह जाते हैं, एंड द अपर 75% ऑफ द वैल्यू, और जो आखिरी वाला है अपर क्वार्टाइल्स है उसके नीचे कितना रह जाता है? 75% रह जाता है। सिमिलरली द अपर क्वार्टाइल सब डिवाइड्स द डेटा इनटू द लोअर 75 ऑफ द वैल्यू एंड अपर 25, और इसी तरह जो आखिरी वाला है वो उसके आगे 25% डेटा रह जाता है और उससे पीछे 75% डेटा रह जाते हैं। The difference between the upper and lower quartile is known as interquartile range, which indicates the separate of middle 50% of the data। और अगर आप इन दोनों का अपर क्वार्टाइल का Q3 का लोअर क्वार्टाइल Q1 से डिफरेंस ले ले तो इसको कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। और ये क्या बताते हैं? ये आपको इन दोनों के दरमियान में जो सेपरेट है 50% ऑफ जो डेटा है उसके बारे में बताते हैं। ठीक हो गया जी, क्वार्टाइल्स के बारे में था। इसी तरह डिसाइल्स पे हम आते हैं, तो क्या करते हैं ये डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 10 इक्वल पार्ट्स में। तो हमें कितने जगहों से काटना पड़ेगा? अगर लेट सपोज वही एग्जांपल ले रस्सी वाली, तो हमें 9 जगहों से जो है ना 9 जगहों से इसको काटना पड़ेगा। पहले जगह से आपने काटा उसको फर्स्ट डिसाइल डी से डिनोट करता है, D1। दूसरे जगह से जहाँ से आपने काटा है वो D2, तीसरा D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। तो इसके आपने इस तरीके से जो है ना फर्स्ट डिसाइल से 9 डिसाइल्स होते हैं। 9 जगहों से काटेंगे तो 10 इक्वल पार्ट्स इसके बनेंगे। Deciles subdivide data into 10 equal parts. There are 10 deciles in any data set. For example, the fourth decile splits the data into the lower 40% of the value and the upper 60% of the value। ठीक है, जो आपका फोर्थ डिसाइल है D4 वो क्या करता है? उसके पीछे 40% डेटा रह जाता है और उससे आगे 60% डेटा रह जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एक D1 की आप बात करें तो D1 में 10% आपका डेटा, D2 में 20%, D3 में 30%, इसी तरीके से आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो इसका मतलब D5 क्या हो गया? D5 बिल्कुल सेंटर मीडियन के बराबर हो जाएगा। ऊपर 50% डेटा और उसके पीछे भी 50% डेटा आ जाता है। फिर आते हैं हम परसेंटाइल के ऊपर। परसेंटाइल में हमने उसी रस्सी के 100 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? 99 जगहों से इसको काटना पड़ेगा। ठीक हो गया, जब आप 99 जगहों से इसको काटते हैं तो इसके 100 पार्ट्स बनते हैं, और उसका जो पहले जगह से आपने काटा है उसको कहते हैं P1, इसको P से डिनोट करते हैं, P यानी परसेंटाइल। और दूसरे जगह से काटते हैं तो P2, तीसरा P3, करते करते P50, P99 तक ये जाते हैं। ठीक हो गया, और इसमें भी यही है कि आप का किसी
टोटल में से परसेंटेज में एक बात यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंटाइल और परसेंटेज जो है ना वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, परसेंटेज 100 में से आपको बताते होते हैं, परसेंटाइल टोटल में से बताते होते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एक टेस्ट लिया आप लोगों से, ठीक है ना, स्टूडेंट्स से एक टेस्ट लिया, तो वो टोटल नंबर्स 100 में से लिया। ठीक है, तो एक बच्चे का 100 में से 50 मार्क्स आया, तो 50% है। ठीक है, और टोटल 20 बच्चे थे, उस उन सारे 20 बच्चों में से इस बच्चे का जो नंबर है वो कहाँ पर है, ये अगर हमने देखना है तो फिर हम परसेंटाइल फाइंड करते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर बाकी सारे बच्चों के 50 से कम हो, ठीक है ना, सिर्फ 2 बच्चे उससे आगे हो, बाकी सारे बच्चे 50 से कम हो, तो इसका मतलब उसका परसेंटाइल 50 नहीं होगा, परसेंटेज तो वही 50 ही होगा, 50% होगा, लेकिन परसेंटाइल उसका 95 परसेंटाइल हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे कितने बच्चे हैं, 18 बच्चे उसके पीछे हैं और दो बच्चे उसके आगे हैं। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से टोटल में से बताते होते हैं परसेंटाइल। तो परसेंटाइल स्प्लिट द डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, हंड्रेड्स। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अब इसकी एग्जांपल ये है, 77th परसेंटाइल का मतलब है वो किस तरह से डिवाइड करता है, स्प्लिट द डेटा इनटू लोअर 77%, यानी 77 परसेंटाइल के का मतलब होता है उसके पीछे 77% डेटा है ऑफ द वैल्यू, और बाकी जो 23% उसके आगे हैं। ठीक हो गया, इसी तरह इसी एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो 95% अगर हम करते हैं तो 95 परसेंटाइल का मतलब होता है कि 5 बच्चे उसके आगे हैं, बाकी 5% बच्चे उसके आगे हैं, और बाकी जो 94% बच्चे हैं या 95% बच्चे हैं वो उसके पीछे हैं। ठीक है, अच्छा, इन सब के लिए ये एक चीज़ यहाँ पर है कि आपने क्वार्टाइल्स फाइंड करने हो, डिसाइल्स फाइंड करने हो या परसेंटाइल्स फाइंड करने हो, तो पहला काम आपने डेटा को अरेंज करना होता है। अब इनके फार्मूले आप देख लीजिए, इनके फार्मूले हैं, मैंने एक जो है ना वर्ड डॉक्यूमेंट भी आपको वहाँ पे अपलोड किया है, उसमें सारे फार्मूले भी लिखे हुए हैं, फिर भी यहाँ पे आप देखें, मैं आपको समझा देता हूँ फार्मूले क्या है। ये क्वार्टाइल्स के फार्मूले हैं, ये जो 3 फार्मूले लिखे हुए हैं ये मैंने क्वार्टाइल्स के अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक हो गया, और ये जो 3 फार्मूले हैं Q1 Q2 Q3, ये क्वार्टाइल्स की ग्रुप डेटा के लिए फार्मूले। ठीक है, तो देखो सेम टू सेम मीडियन जैसा ही है। मीडियन के अनग्रुप डेटा का फार्मूला क्या था, द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4 की जगह 2 आइटम्स था, यहाँ पे 4 आया है। क्योंकि मीडियन में हमने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना था डेटा को, तो हम डिवाइड बाई 2 करते थे। यहाँ क्वार्टाइल से तो हमने 4 पार्ट्स में इसके डिवाइड करना है इसको, तो इसलिए हमने 4 पे डिवाइड किया। तो मीडियन के फार्मूला, मीडियन का एक्सटेंशन है, मीडियन का फार्मूला था द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। क्वार्टाइल का Q1 का क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। ठीक हो गया, इसी अगर मीडियन का फार्मूला आपको याद हो तो आप इसी से क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल सारे बना सकते हैं। अब चूंकि ये Q1 था तो यहाँ पर 1 से इधर मतलब कुछ किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे Q2 है तो आप देखें ये वाला यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। ठीक है, और Q3 है तो यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। ठीक हो गया जी, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, सेम टू सेम मीडियन के फार्मूला। मीडियन में हम 2 से डिवाइड करते होते हैं इसलिए क्योंकि हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने क्वार्टाइल्स में डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। तो ये इस तरीके से आप इसके फाइंड करेंगे, आगे इस पे एग्जांपल्स भी करेंगे। फिर ग्रुप डेटा अगर आपके पास हो तो मीडियन का फार्मूला क्या था, L प्लस, यही सेम टू सेम है, L प्लस एच ओवर एफ। फ़र्क ये है, यहाँ पर होता था n/2 माइनस c था, लेकिन यहाँ पर मैंने किया n/4 माइनस सी, क्योंकि ये क्वार्टाइल्स है। ठीक हो गया, Q1 है फर्स्ट क्वार्टाइल। फिर Q2 में अब देखो L प्लस एच ओवर एफ, यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया इनको, 2n डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी, और Q3 में यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक हो गया, क्लियर है? ये ग्रुप डेटा के लिए फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल्स का फार्मूला है।
अब यहाँ पर आप देखें मीडियन में हम क्या करते थे, सबसे पहले ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस में मीडियन क्लास फाइंड करते थे, ठीक है ना, मीडियन क्लास फाइंड करते थे। और मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते थे, n/2 करते थे, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्वार्टाइल क्लास फाइंड करने हैं। अगर आप Q1 फाइंड करना चाह रहे हैं तो Q1 क्लास फाइंड करना है, Q2 फाइंड करना चाह रहे हैं तो Q2 क्लास फाइंड करना है, Q3 क्लास फाइंड करना चाह रहे हैं तो Q3 क्लास फाइंड करना है। तो Q1 लेट सपोज आपने फाइंड करने हैं तो आप Q1 क्लास फाइंड करेंगे, तो n/2 नहीं करेंगे बल्कि n/4 करेंगे। Q2 के लिए आप 2n/4 और Q3 क्लास के लिए आप 3n/4 करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है ना ये इसका फार्मूला है। आगे हम इस पे एग्जांपल क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको बताएंगे। फिर ये डिसाइल का फार्मूला है, वही सेम फार्मूला देखो यहाँ पर मीडियन में द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2 था, क्वार्टाइल में n+1 डिवाइड बाई 4 हो गया। तो डिसाइल में आप देखो जी 4 पे डिवाइड तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि अभी हमने 10 पार्ट करने हैं, तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। D1 पहला डिसाइल द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। D2 दूसरा डिसाइल द वैल्यू ऑफ 2 इंटू, D2 की वजह से यहाँ पे 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। अगर D3 होता तो द वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। D4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई, D5 होता 5 से, इसी तरह करते करते D9 के लिए द वैल्यू ऑफ 9 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। ये D1 से लेकर D9 तक का जो इसकी डिसाइल्स की अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है, और ये इसके ग्रुप डेटा के लिए है D1 से लेकर D9 तक। अब देखें फिर वही मीडियन और क्वार्टाइल्स के फार्मूले के सेम टू सेम, फ़र्क है तो यहाँ पे 10 का है। मीडियन में यहाँ 2 से डिवाइड करते होते हैं, क्वार्टाइल्स में यहाँ 4 से डिवाइड करते होते हैं, डिसाइल में यहाँ 10 से डिवाइड करते होते हैं, और परसेंटाइल में यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे। तो D1 L+H/F n/10 माइनस सी, D2 है तो 2n/10 माइनस सी, D5 है तो 5n/10 माइनस सी, D9 है तो 9n डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे मीडियन में मीडियन क्लास फाइंड किया, क्वार्टाइल में क्वार्टाइल क्लास फाइंड किया, Q1 के लिए Q1 क्लास, Q2 के लिए Q2 क्लास, Q3 के लिए Q3 क्लास। अब यहाँ पे डिसाइल है तो हम डिसाइल क्लास फाइंड करेंगे। D1 फाइंड करना है तो D1 क्लास, D2 फाइंड करना है तो D2 क्लास, D5 करना है D5, D7 करना है D7 क्लास, D9 करना है तो D9 क्लास, ठीक है। तो D1 क्लास के लिए n/10 करना है, D5 क्लास के लिए 5n/10 करना है, D9 क्लास के लिए 9n/10 करना है। और आप में से कौन बताएगा, अगर हमने लेट सपोज D8 फाइंड करना हो तो D8 क्लास कैसे फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, 8n/10 करेंगे। D8 क्लास फाइंड करने के लिए 8n डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, ठीक हो गया। अब हम आते हैं परसेंटाइल के फार्मूले के ऊपर। परसेंटाइल में भी यही है जी, सेम टू सेम है। इधर ये 100 हो गया है बस। पहले मीडियन के लिए यहाँ पे नीचे 2 था, क्वार्टाइल के लिए यहाँ नीचे 4 था, डिसाइल के लिए यहाँ नीचे 10 था। अब परसेंटाइल है तो यहाँ नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। P1 से शुरू होगा P99 तक, ठीक है। 1 2 P2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P20 P25 P30 P40 P50 P70 P78 P79, इस तरह करते करते P99 इसका आखिरी परसेंटाइल है। तो इसके लिए भी देखो द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 100th आइटम, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई, P99 है तो 99 से मल्टीप्लाई। ये इसके अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला हो गया। और यहाँ पर आप देखें तो ये इनका क्या है जी, ग्रुप डेटा के लिए। यहाँ पर भी वही चेंज हो रहा है, 100 100 100, ठीक है। 4 था, 10 था, यहाँ नीचे अभी क्या है, 100 है, क्योंकि ये परसेंटाइल है। और इसी तरह इनके भी P1 क्लास है n/100, P50 क्लास 50n/100, P99 क्लास 99/100। और अगर किसी ने P लेट सपोज हम कहते हैं P67 फाइंड करने हो, P67 मालूम करने हो, तो उसके लिए उसकी क्लास के लिए हम क्या करेंगे, P67 की क्लास के लिए जी बताएगा। उसके लिए हम 67
n डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। ठीक है, इसको देखने के बाद आगे क्या करना है वो तो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इस पे, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला था, यहाँ पे हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम इंशाल्लाह इसके एक एग्जांपल्स को करेंगे, इसके अनग्रुप डेटा के लिए भी और ग्रुप डेटा के लिए भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।